की श्री राधा वल्लभ लाल की। भाष्यकार श्री स्वामी रामानु स्वामी जी महाराज की। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, सद्गुरुदेव भगवान की। लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बंधुओं, आप सब लोगों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आज हमारे लिए परम विशेष दिन है और हमारे साथ साथ, भैया ने धीरे बोल लो, कथा कर लें हम। और हमारे साथ साथ कई लोगों का भी आज बड़ा विशेष दिन है, क्योंकि 10 वर्षों से भागवत जी की सेवा करने, 10 वर्ष हो जाएंगे अभी 20 जुलाई को। 10 वर्षों से भागवत जी की सेवा, और इन 10 वर्षों में आज तक दिशा देने का तो मन बनाया था, पर अब गुरुजनों की आज्ञा से और आचार्यों की कृपा से अब आज से दीक्षा देना प्रारंभ किया है। सुबह से दीक्षा क्रम सुबह से चल रहा है, अब भी बाकी है। इसलिए अब आप सब लोग बैठे हैं इतनी तत्परता से, इसलिए हम थोड़ी देर प्रवचन कर रहे हैं, थोड़ी देर कुछ गुरु तत्व पर कहेंगे। सुन तो लीजिए पहले, थोड़ी देर हम कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम आपसे निवेदन करेंगे और एक कीर्तन गाएंगे, तो आप धीमे धीमे उठ के चले जाना। जिन लोगों की दीक्षा रह गई है आज की, केवल वही लोग यहाँ रुकेंगे। बेचारे, हमको लगता है सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, क्योंकि जब तक दीक्षा नहीं होती तब तक प्रसाद नहीं ग्रहण करते। पर हमारी आज्ञा अगर आप मानना चाहो तो जिन जिन बालकों की दीक्षा अभी रह गई है और जो यहाँ अगर बैठे हों, तो आप थोड़ा थोड़ा कुछ अल्पाहार ले लो। हम थोड़ी देर कुछ गुरु तत्व पर बोल देते हैं और उसके बाद फिर आप सब लोग तो प्रस्थान करिएगा, जिनकी गुरु दीक्षा रह गई है वो रुक जाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय श्री राम। सब लोग विराज जाओ। बंधुओं, सावधानी से, हम ज्यादा देर नहीं बोलेंगे, 10-15 मिनट ही बोलेंगे, केवल आप लोग सुनो। कल दीक्षा क्रम थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो फिर कल थोड़ी देर और प्रवचन करेंगे, पर आज बहुत बच्चे सुबह से भूखे बैठे हैं, इसलिए हम ज्यादा देर समय नहीं लेंगे, थोड़ी देर कुछ कहते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही वर्णन किया जाता है, प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। सब लोग सावधानी से सुनिए, इधर देखिए, यहां देखिए और बहुत ध्यान से सुनिए। गुरु के प्रति एक भाव का होना सबसे आवश्यक है। गुरु के द्वारा प्रदत्त नियमों का पालन करना, गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्रों का जप करना, गुरु के द्वारा प्रदत्त भेष में रहना, तिलक में रहना, ये सब एक बात है, पर इन सब की पूर्ति एक विषय करता है। जैसे सब्जी में आपने हल्दी भी डाली है, मिर्च भी डाली है, नींबू भी डाला है, आलू टमाटर भी डाले हैं, लेकिन नमक नहीं डाला, तो सब्जी का कितना भी सुंदर स्वाद हो अनुभव में नहीं आएगा। जितने भी स्वाद जन्य वस्तु आपने सब्जी में डाली हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो गरम मसाला हो, चाहे वो चाट मसाला हो, चाहे वो कस्तूरी मेथी हो, चाहे वो धनिया हो, जो भी है, सबके स्वाद को पूर्ण करता है राम रस, यानी कि नमक। ठीक वैसे ही गुरु ने आपको मंत्र दिया, गुरु ने आपको दीक्षा दी, गुरु ने आपको नियम दिया, गुरु ने आपको तिलक दिया, गुरु ने आपको सर्वस्व प्रदान किया, लेकिन आपने यदि उन भावों में
श्रद्धा प्रदान नहीं करी तो आपके द्वारा, गुरु के द्वारा जितनी भी दी गई वस्तु हैं उनका स्वाद नहीं आएगा। समझ रहे हैं हमारी बात को? लोग पूछते हैं हमारे गुरु ने हमें क्या दिया? अरे क्या नहीं दिया, ठाकुर जी का अधिकारी बना दिया। अभी जो आज हमारे सब, हम पहली बार गुरु जी बने हैं आज तो जितने भी हमारे शिष्य बने हैं, पहली बार शिष्य बने हैं भैया। हमको देखो, एक बात सुनो, 1 महीना बाद कोई दीक्षा लेगा, 2 महीना बाद, 1 साल बाद, 2, सब प्रिय तो सब रहेंगे, लेकिन पहले तो पहले होते हैं। तो जिन लोगों ने अभी दीक्षा ली है, इनके प्रति तो आज हमारे लाल जी भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। तो करना क्या है? ताली तो बहुत जोर से बजाई आपने, लेकिन जो हमारी बात है उसको ध्यान से सुनो। गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति निष्ठा, ये बहुत आवश्यक है। हमारे मथुरा के एक चौबे थे, उनका नाम था छीतू चौबे। क्या नाम था? छीतू चौबे। तो उस समय पर मथुरा विश्राम घाट पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज विराजमान थे, और वल्लभाचार्य जी का नियम था कि वो जब तक किसी एक वैष्णव को शरणागति नहीं कर देते थे तब तक जल ग्रहण नहीं करते, मतलब पर दिन दीक्षा देते थे। भैया शरणागति, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो, हम आपको अपना नहीं बना रहे हैं, ये बात आप मन से निकाल देना कि हम आपको अपना बना रहे हैं, नहीं, हम आपको ठाकुर जी का बना रहे हैं। ये शरणागति होती है। जैसे बिचौलिया होता है ना, वो काम है हमारा, हम बीच के हैं, हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं उनके हाथ से। बिचौलिया होता है ना, वो क्या करता है? बिचौलिया समझते हैं ना, जो ब्याह कराता है 2 परिवारों में, तो वो जब कन्या पक्ष के पास जाता है तो उनसे जाके कहता है, वर पक्ष जो है ना, उन लोगों का स्वभाव ऐसा है, उनका व्यवहार ऐसा, आप ऐसा बोलोगे, ऐसा करोगे तो उनको अच्छा लगेगा, तो आप यही बात करना। ठीक वैसे ही बिचौलिया है गुरु, तो गुरु आकर के आपको बताता है ऐसे श्री धारण करना, शंख चक्र यहाँ धारण कर लिए, इतनी माला करना, इतना, इससे ठाकुर जी को प्रिय लगोगे तुम, और ठाकुर जी तुमको स्वीकार कर लेंगे। तो हम तो बिचौलिया हैं, हम अपनी शरणागति थोड़ी करा रहे हैं। हाँ, जिम्मेवारी ले रहे हैं क्या कि ठाकुर जी मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, ये जिम्मेवारी ले रहे हैं। जैसे बिचौलिया जिम्मेवारी लेता है कि आपकी पुत्री खुश रहेगी, वहां ब्याह करा दो, आपका बेटा खुशी रहेगा, उससे ब्याह करा दो, ठीक वैसे ही बिचौलिया है गुरु तो। लेकिन उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? गुरु के प्रति निष्ठा। और वो निष्ठा कैसी हो, ध्यान से सुनना। तो छीतू चौबे थे मथुरा में, तो उस काल में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का बड़ा यश चल रहा था, चारों तरफ उन्हीं की भीड़ लगी रहती थी, लोगों की दीक्षा ग्रहण करने वालों की। तो छीत स्वामी जी बोले, ये वल्लभाचार्य जी कोई जादूगर है, हैं? इतने लोग इसके सामने बैठ जाते हैं, सब दीक्षा ग्रहण करते हैं, हम भी तो देखें ये क्या चीज है। तो आप सूखा नारियल लेकर के गए। दुनिया के लोग कितनी अच्छी अच्छी वस्तु गुरु के लिए लेके आते हैं, सुंदर माला बनवा के लाते हैं, कमल की बनवा के लाएंगे, गुरुदेव के लिए अच्छे वाले वस्त्र लेके आते हैं, गुरुदेव के कुछ पाने के लिए मिष्ठान लेके आते हैं, आदि आदि। शिष्य का जैसा भाव, गुरु के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं। तो उपहास करने की भावना से, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की उपहास करने की भावना से सूखा नारियल लेकर के गए। सूखा नारियल मतलब सबसे निम्न वस्तु। और सूखा नारियल लेकर के जैसे ही गए, छीतू चौबे जैसे ही पहुंचे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सामने, तो दुनिया के लोग तो बहुव्यंजन चढ़ा रहे थे, ना जाने क्या क्या अर्पित कर रहे थे, जान न्यौछावर कर रहे थे महाप्रभु जी पर। लेकिन छीतू चौबे ने सबके सामने सूखा नारियल चरणों में धरा और जैसे ही प्रणाम करने लगे, महाप्रभु जी समझ गए। गुरु समझ जाता है, ये ना तो शरणागति लेने आए हैं, ना प्रणाम करने आए, ये हमारी परीक्षा लेने आए हैं। तुरंत नारियल को अपने शीश पर धारण किया। अरे भैया, ये दुनिया भर के सोने चांदी हीरे जवाहरात शिष्यगण हमको दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में
जिन ब्रजवासीन ने ठाकुर जी को स्नेह दियो, जिन ब्रजवासीन की गोद में ठाकुर जी रहे, जिन ब्रजवासीन के संग खेले, वो सामान्य नारियल दे रहा है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और सिर पर धारण करने लगे। छीतू चौबे के हाथ पकड़ लो, आप प्रणाम मत करो, आप तो ब्रजवासी हो, हम आपको प्रणाम करेंगे, आप हमको वंदन मत करो। महाप्रभु जी की इस धन्यता को जैसे ही उसने अनुभव किया, छीतू चौबे बोला, मैं तो सोच करके आया था ये अपना प्रभाव दिखाएंगे, ये अपने प्रभाव से आकर, पर इनका धन्य, ये उल्टा मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे प्रणाम करने नहीं दे रहे, मैं इनका उपहास करने आया, मेरे द्वारा प्रदत्त वस्तु को सिर पर धारण कर रहे हैं। चित्त में ग्लानि हुई। और एक बात याद रखिएगा, ओ भैया कैचम कैच मत खेलो, इधर देखो, इधर देखो, बहुत ध्यान, हमको जरूरी बात बोल रहे हैं, सुनो। गुरु के सन्मुख गुरु की वाणी सुनकर के यदि अपने पूर्व के किए गए किसी दोष के ऊपर ग्लानि हो जाए, समझ जाना कि वो दोष अब नाश हो गया। अब यहां से बाहर जाने के बाद वो दोष प्रकट नहीं होगा। गुरु दीक्षा ग्रहण करके, गुरु दर्शन करके, गुरु वाणी सुन करके अपने पूर्व के किए गए या फिर अपने चित्त में विद्यमान किसी दोष के ऊपर ग्लानि हो जाए, राम राम मैं ये करता हूं, ये ग्लानि अगर गुरु के सामने हो जाए, हम आपको वचन दे के कह रहे हैं कि यहां से बाहर निकलिए, वो दोष प्रकट ही नहीं होगा, क्योंकि गुरु के सामने आपने उसके ऊपर ग्लानि करके उसका नाश कर दिया। लेकिन गुरु के प्रवचन सुनने के बाद, गुरु दर्शन करने के बाद, गुरु दीक्षा ग्रहण करने के बाद भी अपनी आत्मक ग्लानि और अपने अंतरंग विद्यमान जो दोष हैं उन पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो निश्चित याद रखना अब उस दोष को भगवान भी नहीं मिटा पाएंगे। जो गुरु दर्शन, गुरु प्रवचन, गुरु आज्ञा से भी नष्ट नहीं हुआ है, ठाकुर जी भी नष्ट नहीं कर पाएंगे। वो दोष तो अब अजर हो गया। अब तो गुरु मंत्र पर निष्ठा कर लो, गुरु के चरणों में निष्ठा कर लो और बस प्रार्थना करो मेरे इस दोष को आप नष्ट करो। वास्तव में गुरु कृपा क्या है? आप निष्ठा की दक्षिणा प्रदान करो, गुरु की दृष्टि ऐसी पड़ेगी कि आप अपने दोष को अपने आप नाश कर दोगे। गुरु वही है, गुरु दीक्षा वही है, गुरु शरणागति वही है। छीतू चौबे के चित्त में जो परीक्षा की भावना थी, जो अहम था, वो सब नष्ट हो गया। अब तो अपलक नेत्रों से वल्लभाचार्य जी को देख रहे हैं और देखते देखते नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। आपको पता, अभी हम जगन्नाथपुरी से आए कल रात को ही। जगन्नाथपुरी में एक नियम है, किसी भी दर्शनार्थी को अगर वहां के पंडा पुजारी मिल गए तो वो तुरंत ऐसे कपूर लेंगे और आपके आंखों से लगा देंगे। उसके पीछे कारण पता है? उसके पीछे कारण यह है कि सूखी आंखों से मत देखो महाप्रभु जी को, भीगे नेत्रों से देखो। जैसे कपूर लगाते हैं तो नेत्रों में थोड़ा थोड़ा भीगापन आ जाता है, तो मानो वो आज्ञा करते हैं भाई तुम में भाव तो है नहीं, प्रेम तो है नहीं जो तुम्हारी आंखें भीगे, इसलिए कपूर लगाते हैं कि ठाकुर जी को सजल नेत्रों से देखो। गुरु सन्मुख आकर के अगर नेत्र सजल हो जाएं, गुरु दर्शन करके, गुरु वाणी सुनकर के नेत्र सजल हो जाएं, समझ जाना कि बस अब विकार नष्ट की स्थिति पर है, गुरु कर देंगे उसको। तो छीतू चौबे महाप्रभु जी का दर्शन करते 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 महाप्रभु जी में ही ठाकुर जी का दर्शन होने लगा उनको। और तब छीत स्वामी जी ने अपने जीवन का पहला पद गाया। पहले वो छीतू चौबे थे, पर उनका नाम छीत स्वामी हो गया। और वो क्या गाते हैं? भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब